हेलो बच्चों। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एस से जो है एलटी के फॉर्म के रिगार्डिंग आज जो है एक पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसमें काफ़ी ये बताया गया है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन किस तरीके से मतलब सही करे जा सकते हैं। मतलब कई बच्चों ने क्या हुआ है कि काफ़ी सारी गलतियां कर दी हैं भरने में। तो अगर आपसे एक भी गलती हुई है, आपको लगता है, या अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो आप उसको जो है अभी भी सही कर सकते हो। तो इसमें दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने जो दिया है वो दिया है अब अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी है, और दूसरा ऑप्शन जो दिया है उन्होंने दिया है फ़ीस सबमिट करने के बाद आप क्या करें। मान लेते हैं आपने फ़ीस भी सबमिट कर दी, सब कुछ पूरा फिलअप कर दिया, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि क्या आ रखा है और क्या बोला है। बोला गया है कि वर्तमान में आयोग द्वारा सहायक अ, अध्यापक यानी एलटी के पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में वर्तमान में चल रही है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन पत्र भर दिए हैं, वह अब अनुरोध आयोग कार्यालय में प्राप्त भी हो रहे हैं कि उनके आवेदन पत्र में त्रुटियां हो गई हैं। यानी कुछ बच्चों ने भर दिया, उसके बाद जो है कार्यालय में थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करी है कि उनसे त्रुटि हो गई है कि किसी तरीके से सही करने का कोई बताइए। तो इसका निराकरण करना चाहते हैं। तो इनमें से कुछ मामलों में आरक्षण श्रेणी वाले लोग भी आते हैं, यानी उन्होंने गलत आरक्षण का भर दिया, यानी ईडब्ल्यूएस है तो किसी ने कुछ और भर दिया है, किसी ने एससी एसटी की जगह पे कहीं ना कहीं पे गलतियां कर दी है। तो इन अनुरोधों के संबंध में आयोग की ओर से सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आवेदन पत्र भरना परीक्षा देने जितना ही महत्वपूर्ण कार्य है। आयोग के पिछले 5 वर्ष के अनुभव में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें चयन हो जाता है अभ्यर्थी का, किंतु वे त्रुटिपूर्ण आवेदन की वजह से निरस्त हो जाते हैं और उनको बाहर होना पड़ता है। ठीक है। अभ्यर्थियों में एक भ्रांति यह हो सकती है कि आयोग के पास आवेदन पत्र है और अभ्यर्थियों के अनुरोध पर उसके द्वारा दी गई गलतियों का आयोग ठीक कर सकता है, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। इस विषय पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यानी आयोग जो है वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि आवेदन पत्र में विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियाँ केवल अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी जाती हैं। उसके उपरांत आयोग इनमें से कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी आयोग जो है वो कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है आपको ही करना है। ठीक है। ये विधिक दृष्टि से, परीक्षा की शुचिता की दृष्टि से भी उचित नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विवरण डेटा के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी होता है, और इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट भी इसी आधार पर लगती है। मतलब क्या है कि अगर आप अनुचित अनुसूचित जाति की श्रेणी में आपने भर दिया, तो आपकी मेरिट लिस्ट भी में भी जो नाम आएगा वो उसी जाति के कोटे में आपका यानी लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसके अतिरिक्त जो है कोई विकल्प शेष नहीं होगा आपके पास में, और आवेदन आपका निरस्त हो जाएगा अगर आप उस जाति में नहीं आते हो तो। ठीक है। आवेदन पत्र यथासंभव स्वयं भरें। यदि आप किसी का सहयोग भी ले रहे हैं तो शुल्क जमा करने से पूर्व जो है प्रत्येक प्रविष्टि की भली प्रकार जांच कर लें, क्योंकि उसमें शुल्क जमा होने से पूर्व संशोधन के लिए बटन, अब एडिट का बटन आपके पास में उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी आप जो है शुल्क भरने से पूर्व उसमें एडिट कर सकते हो, जो भी आपको लगता है वहाँ पे एडिट आप कर सकते हो। एडिट करने के बाद में अगर आपने शुल्क दे दिया, ठीक है, अगर आपने शुल्क दे दिया तो क्या होगा, आप सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में डाटा फ्रीज हो जाता है, जिससे अब आवेदन जो है आपका पूरी तरह से भर दिया जाता है और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड टाइम एडिट में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात जान लें कि आप एक बार एडिट कर सकते हो। ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आपने गलती करी है, आप मतलब उसको एडिट कर सकते हो। अगर आपने जब तक आपने फ़ीस नहीं भरी है तब तक आप एडिट कर सकते हो, उसके बाद एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आपने फ़ीस भर दी है, तो अब क्या करें। तो उसके लिए आगे उन्होंने लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने एलटी के आवेदन पत्र शुल्क सहित सबमिट हो चुका है, अब वे इसे संशोधित यानी इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वे अपने पूर्व भरे आवेदन पत्र को निरस्त यानी कैंसिल करें। तो उसमें कैंसिल का बटन आएगा आपके पास में दिया जा रहा है, जिस पे आपको प्रेस करना है, और उसके बाद जो है वो दोबारा से फिर से आवेदन करेंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें परीक्षा शुल्क फिर से ही देना होगा, यानी आपको अब दोबारा से पैसे कटवाने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है। ये विकल्प भी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक ही उपलब्ध रहेगा, यानी जब तक अंतिम तिथि है तभी तक उपलब्ध रहेगा, उसके बाद ये विकल्प भी समाप्त हो जाएगा। तो आवेदन पत्र जो है इस समय अ, अंतिम समय से पहले आप भर लें। ठीक है ना। भविष्य में आवेदन पत्र आप अत्यंत सावधानी से भरें। शुभकामनाओं के साथ यहाँ पे लिखा गया है वहाँ के सचिव ने, जो कि हैं संतोष बदोनी जी। ठीक है।
तो सीधा सीधा सा ये मतलब है, अगर आपने अभी भी गलती कोई कर दी है और आपने फ़ाइनल सबमिट कर दिया है, तो आप जाके उसको कैंसिल कर सकते हो और दोबारा से उसको भर सकते हो। ये बात मेरी याद रखना कि अगर आपने दोबारा से कोई गलती करी तो वो निरस्त हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही बार आप कैंसिल करके फिर से भर सकते हो, ठीक है। तो पूरी गलतियों को जो है पूरा सही करके भरें। और जितना भी आप आवेदन पत्र भर रहे हैं, या यानी अपना भर रहे हो, अपने दोस्त का भर रहे हो, किसी का भी भर रहे हो, तो उसमें ये जांच लें कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो रखी, और फाइनल सबमिट होने से पहले ही उसमें सुधार कर लें। ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट वही है जो कि आवेदन पत्र को भरने की लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो संशोधन की भी लास्ट डेट वही है, भरने की भी लास्ट डेट वही है। तो इसी के साथ ही अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। आपको लग रहा है कि कहीं डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।